उनकी समझ सारिणी जो थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हम उनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं बचपन से। तो मेरा इस रूटीन जो है ना बहुत टाइट रहा है, इसीलिए हम मल्टी काम कर सकते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, आखिर कर ही रहे हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, तो वहाँ वो ट्राइब में वो देखे, अफ्रीकन ट्राइब में, कि छोटे छोटे बच्चे भी मिर्गी हो के मर जा रहे हैं। वो अचानक से उनकी बॉडी हिलने लगती है और सीजर्स वही होता है ना, मिर्गी का दौरा, देखें कभी पढ़ते हुए भाई साहब। और जिनको भी है आपको हम बोलेंगे शाकाहारी हो जाइए, मांस नहीं खाइएगा, ठीक है। घर में किसी को है या भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन है तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ के ट्राइब सोचते थे इसमें माता आ गई या कुछ हो गया, या वो लोग भी ऐसा मान्यता रखते थे। बट फिर ये जो साइंटिस्ट हैं, इनका नाम ढूंढ के लाइएगा। चलिए डी से शुरू होता है, अच्छा सब अच्छा व्यक्ति का नाम डी से शुरू होता है। अच्छा दिनेश भी डी से ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब क्या हुआ, वो ट्राइब में सोचे कि आखिर क्या है। तो जो बच्चा मरा, उन लोग सबका ब्रेन में वो लोग झाँक के देखे, उनका ब्रेन सिकुड़ गया, ब्रेन जो वो सिकुड़ गया। तो पता चला कैसे। तो हम लोग में भी, मतलब पहले जब हम लोग सिविलाइजेशन नहीं आया था, तो हम लोग भी, अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स में प्रैक्टिस होता है अपने पूर्वज को खाने का, पता है ना। पहले होता था, हाँ 1000 साल हो गया होगा। लास्ट केस जो हमको पता है, एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स हैं DU में पढ़ रहे हैं, वो लोग कैनाबलिज्म एंड द ट्राइब्स उस पर लिख रहे हैं, तो हमको बहुत कुछ पता है। झारखंड में एक और चीज़ पता चला कि कौन सा तो ऐसा टाइम होता है जिस टाइम खेती खलियान का टाइम होता है, उस टाइम नहीं जाना उसके घर, नहीं तो वो वापस नहीं आओगे, ऐसा भी कुछ सुने हम। एक टाइम होता था पहले, ये सब प्रैक्टिस होता था बहुत, ठीक है। जैसे जैसे सिविलाइजेशन आया, मिडिवल टाइम्स ख़त्म हुआ, मॉडर्न टाइम्स आया, तो हम लोग सब वो सब छोड़ दिए, हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि आप अपने ही प्रजाति के, मतलब अपने ही पूर्वज या कोई मर जा रहा है और इतनी भूखमरी है, तो उसके मीट को खा लिए। हाँ जी, ये कैनाबलिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैनाबलिज्म। अब वो खाने से क्या हो रहा है कि आपका जो प्रायन प्रोटीन्स है वो पगला जा रहा है। इसका मतलब है किसी को कच्चा मत चबाओ, है ना। और रॉ मीट से भी होता है जनरली। गलती से अगर देखोगे कि गाय भी अगर कोई मीट खा लेती है तो वो भी पागल हो जाती है, वो उसमें भी ये प्रायन डिजीज़ होता है। ये प्रोटीन की जो, ये कोशिका में जो प्रोटीन मौजूद हैं वो म्यूटेट कर जाते हैं और वो इन्फेक्शियस हो जाते हैं, पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। और ये प्रायन प्रोटीन्स ज़्यादातर ब्रेन में लोकेटेड होता है, न्यूरॉन्स में, तो वहाँ पे इफेक्ट होता है, इसलिए आपको मिर्गी दौरा पड़ता है और आपका ब्रेन जो है वो सिकुड़ जाता है और आपकी डेथ हो जाती है। इसको कुरु डिजीज़ दिया गया था नाम। किनके द्वारा? नाम खोज के लाइएगा, उनको नोबेल प्राइज़ मिला इसके लिए, कुरु डिजीज़। सोचिए वो जान पे खेल के गए थे, ट्राइब्स जो है उनको भी चेस किया था उनको भी, बट समहाउ ही मैनेज्ड। साइंटिस्ट का दिमाग बहुत तेज होता है, ठीक है, एंड सबका नहीं, मेरा तो नहीं है। तो कुरु डिजीज़ है ना, ये खोजा गया। उसके बाद मैड काउ डिजीज़। अब मैड काउ को मैड काउ ही लिखिएगा, पागल गाय मत लिख दीजिएगा, मैड काउ डिजीज़। इसका दूसरा नाम है जैकोव क्रुट्ज़फेल्ड डिजीज़, मतलब जो साइंटिस्ट खोजा था, अब उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मैड काउ डिजीज़ में हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन के भाग होते हैं जो कोशिकाओं के मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें म्यूटेशन हो, कच्चे मांस के सेवन से म्यूटेशन हो जाता है। और अपनी ही प्रजाति के अगर कच्चे मांस को खाइएगा तो आप में म्यूटेशन हो जाएगा और आपको मिर्गी का दौरा हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं और आपकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। इसलिए कच्चा नहीं चबाना है, ठीक है। तो मैड काउ डिजीज़ कल हम इस पे और चर्चा करेंगे, कैसे होता है स्लाइड्स में दिखाएंगे, क्लैरिटी होगा। प्राणायाम समझ गए? तो ये हाँ हाँ नहीं, देखिए आपको बता रहे, ये वाला जो नॉर्मल मिर्गी है, देखिए मिर्गी एक सिम्टम होता है। आपको हम बता दें, अगर आप यहाँ पे ये जो लाइट्स है ना, मुझे लाइट से भी प्रॉब्लम है, ये जो रेड लाइट जल रहा है इससे भी मुझे प्रॉब्लम है, हमको खुद कभी कभी चक्कर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स हुआ, अब मिर्गी किस कारण से हो रहा है, किस कारण से है? दो तरह की मिर्गी होती है। एक होती है जो आपको बचपन से ही मिर्गी डिटेक्ट हो गया,
ठीक है। तो बचपन में अगर डिटेक्ट हुआ है तो हमेशा समझिए माँ जो है, माँ का ख्याल नहीं रखा गया, माँ को पूरा घूसा लात मिला है, तो जो बच्चा है वो डेफिनेटली उसको ब्रेन डैमेज रहेगा, ठीक है। डैमेज ब्रेन के साथ आएगा, कुछ ना कुछ डिजीज़ लेके आएगा। बहुत होता है झारखंड में, तो बहुत केस रिपोर्टेड है, डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत केस रिपोर्टेड है। जो हस्बैंड होते हैं, जो मेल पार्टनर है, दे डू दिस, उनको लगता है फीमेल एक ऑब्जेक्ट है, डोंट डू दैट, है ना। तो वो चीज़ है। और उसके बाद ब्रेन में अगर चोट लग गया तो बच्चे को बचपन से ही है, ये पास नहीं होगा, क्योंकि हमेशा चोट लगने पे ही होता है, कुछ ना कुछ इसका कारण रहा होगा। मेजरली मेरे जो थीसिस में सामने आया, मेजरली कोई ना कोई ट्रॉमा है। दूसरा आपको देखिएगा, मेरा क्या काम था आपको बता रहे हैं, मिर्गी में क्यों इंटरेस्टेड था लोग। जो सैनिक होते हैं, सैनिक जब वॉर्स पे जाते हैं, इतनी बमबारी होती है, इतना कुछ उन लोग देखते हैं, इतनी आवाज़ वगैरह से वो लोग, मतलब मैक्सिमम सोल्जर्स जब वापस आते हैं, जो बच के आते हैं, वो सेकेंड टाइम वॉर के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं। फिर हमको नया आर्मी रिक्रूट करना पड़ता है, फिर से ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो कहा गया ये जो हमारे ऑलरेडी ट्रेंड सोल्जर्स हैं, उसमें से जो मिर्गी ग्रसित हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाए, तो करकुमा वॉज द सोल्यूशन, ठीक है। तो ये मिर्गी जो है वो हमेशा ट्रॉमा के ही कारण होती है। अगर बचपन से है तो मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं माता को चोट लगी होगी, या कोई ना कोई ऐसा ड्रग उन्होंने खाया होगा जिसके कारण ब्रेन डैमेज हुआ होगा बच्चे का, या अगर पेस्टिसाइड से लैडन अगर खाना खाया है ना, तो उसके चलते भी हो सकता है। बहुत सारा कारण सामने आया है। अब जो होता है कुछ एक्सीडेंट्स के बाद आप देखिएगा कि खून जम गया ब्रेन में, बोलते हैं ना, अरे खून जम गया है और अभी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो खून जमने पे मेरा जो काम था वही था कि एक्सीडेंट होने पे जो खून जम जाता है उसके बाद जो मतलब आयरन इंड्यूस्ड एपिलेप्सी पे मेरा काम था। तो हम लोग ने चूहों को, समझ रहे हो, एपिलेप्सी कराया था। आई एम गिल्टी, आई एम नॉट गिल्टी फॉर साइंस, ठीक है। एक हम लोग ने, मेरा ग्रुप में 10 चूहों को मिर्गी कराया, टोटल 3 ग्रुप्स थे। एक तीनों था, उसमें से एक को मिर्गी कराया, एक दूसरे ग्रुप को मिर्गी कराया और उसको ड्रग्स खिलाया, और एक को नॉर्मल रखा। 10-10-10। अब कंपेयर किया कि जो हम लोग उनको ड्रग दिए, ठीक है, वो एक्चुअली काम कर गया, ठीक, मिर्गी ठीक हुई, मिर्गी कम हुई, पूरी तरह ठीक नहीं होती, ठीक है। उसको कंट्रोल किया जा सकता है और वो पास नहीं होता। अभी तक तो कोई रिसर्च प्रूफ नहीं किया है कि अगले जनरेशन में पास होगा, कोई चांस नहीं है। लेकिन उनके साथ जो लोग रहते हैं वो लोग गिव अप कर देते हैं, वो भी नॉर्मल लाइफ चाहते हैं कि चिल करें, अच्छे से रहें। लेकिन अगर आप उस ऐसे फैमिली में हैं तो एक्सेप्ट द फैक्ट, नो द डिजीज़, हैंडल इट एंड मूव ऑन, ठीक है। जिनको भी है उनके साथ सहानुभूति के साथ रहें और अपने आप को मजबूत करिए, ठीक है। तो हम लोग यही देखेंगे प्रायॉन्स के बारे में, स्लाइड्स ले आऊँगी। किनको मिला था कुरू डिजीज़ खोजने पे नोबेल प्राइज़, आपको ढूंढना है, डी से नाम शुरू है, मेरा नाम मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो और दूसरे उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ब्रेन का सेक्शन भी। वो जो पेशेंट जो लोग मर गए उनका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके कुछ स्लाइड्स के फ़ोटोज़ हैं, वो आपको दिखाएंगे हम कल, कि उनका ब्रेन कैसा दिखता है और बाकी नॉर्मल लोगों का ब्रेन कैसा दिखता है, आपको हम कंपेयर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वायरसेस, विषाणु। विषाणु कैसे होते हैं? विषाणु भी पार्टिकल, देखिए ये, अब देखिए ये प्रायोन और वायरस ये दोनों ही पार्टिकल हुए, ये लेकिन क्या हो गया, ये प्रायोन्स हो गए प्रोटीन पार्टिकल। कैसे पार्टिकल हो गए? प्रोटीन पार्टिकल। सोचिए, प्रोटीन पगला गया आपका तो गया प्रोटीन पार्टिकल्स। और सिर्फ मुख्य कारण होता है, और ऐसे भी इन जनरल भी कच्चा मांस नहीं खाना चाहिए। और सही बता रहे हैं, जर्मनी और हम ये सब सुने थे बचपन में, बट हम जब देख के आए ना भाई, जो भी अंडा भी खाते थे हम वो भी छोड़ दिए। हाँ, मांसाहारी जानवर में उनको नहीं, उनको कुछ नहीं होता है। उनकी बनावट वैसी है, उनमें ये प्रायोन प्रोटीन्स नहीं होगा। अभी तक हम में पाया गया है और गायों में पाया गया है। बाकी जो जानवर आप बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, हमको बहुत खुशी हुई। बाकी जानवर में भी है, लेकिन उतना पैसा खर्च, कुछ तो होगा ही, उतना पैसा खर्च करके कौन पड़ेगा कि शेर खाया तो उसको क्या हुआ,
गवर्नमेंट देगी पैसा, बोलेगा यहाँ सब भूखे नंगे मर रहे हैं, तुमको फंड चाहिए इस शेर को पकड़ने के लिए और उसको देखने के लिए कि मांस खाते हैं तो क्या होता है, कोई फंडिंग नहीं देगा। तो ऐसे डिजीज़ पे हम लोग की मजबूरी है, जैसे हमको काम करना है किस पे, न्यूरो साइंस पे, यही मिर्गी, अल्जाइमर्स, इसी पे काम करना है, भारत इसीलिए लौटे हैं, लेकिन फंड है नहीं। हाँ नहीं, कच्चा मछली वही उसी पे आ रही थी मैं, नहीं मछली से अभी तक नहीं देखा गया, अपनी प्रजाति का, स्व प्रजाति का खा रहे हैं तो होता है, कैनाबलिज्म बोल रहे हैं। ये प्रायोन डिजीज़ सिर्फ और सिर्फ जब अपने प्रजाति को खाइएगा तो आप तो ह्यूमन है। अब आदमी को, अब जो अघोरी लोग होते हैं, या सुनने में आया तो पता नहीं कितना सच है ये बात, या मम्मी लोग डराती है पता नहीं, तो अपने ही प्रजाति को अगर आप खाइएगा तो ही आपका प्रायोन्स म्यूटेट होने का चांस होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है उस पर फंड्स नहीं मिलता है, ठीक है। न्यूरो साइंस में अभी तुरंत फंड्स हमको कहाँ से मिलेगा, इसलिए भी हम सिर्फ पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, मछली उछली तो उसमें मिल जाता है फंड, बाद में लेंगे न्यूरो पे, है ना। तो आप लोग साथ दीजिएगा और क्या। तो अब बात करते हैं, जैसे ऐसे कच्चा मांस खाने से दूसरी बीमारियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सुशी सुना है? अरे हम तो खा भी लिए। सिंगापुर गए तो फिर हम क्या बोले, जब भी, और वहाँ नोबेल लॉरेट्स का ना टॉक होता था हर एक सैटरडे, मतलब 2 बार तो मज़ा आया, लेकिन हर सप्ताह कोई पहुँच जाता था विश्व से। तो बोलने की बहुत ख़राब बात है, मेरे क्या करें, हम भी इंसान हैं, मैं हमेशा फोकस थोड़ी करेंगे, लेकिन फिर भी जाते थे। पता है क्यों? उनके टॉक के बाद ना खाना मिलता था बहुत बढ़िया, और हम तो इंडियन कंजूस गरीब है ना वो क्या करेगा, फ्री खाना मिल रहा है तो घर जाके कौन बनाएगा, खा लो, सुन लो थोड़ा सा। तो वहाँ पे रखा रहता है एकदम लजीज खाना, तो वो भारतीय खाना थोड़ी मिलेगा। तो सुशी रखा हुआ है, हम सोचे अरे वाह बहुत अच्छा है, खा के देखते हैं। खाए, बड़ा मज़ा भी आ गया, सुशी खा रहा है, मीटिंग सुशी, हाँ। और फिर जब खा लिए तो मैं, अरे क्या खा ली पगली, उसमें कच्चा मछली था। बोले कच्चा मछली, सैल्मन का जो पतला फिलेट करके उसको लपेट के चावल के साथ, और उसके ऊपर सीवीड का पेपर लगा के खिलाया है। सीवीड क्या हो गया, समुद्री घास, वही जो तुम लोगों को पढ़ा रहे थे। सोया सॉस कुछ काम नहीं दिया। इतना हम पहली बार तो भारत से निकले थे और पैकेज वैकेज मिला तो इतना खुश थे कि हमने छोड़ो, खा लिए। उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी पहुँचे। सिंगापुर तो फिर भी मछली उछली होता था, जर्मनी में तो भगवान जाने क्या क्या होगा, बीफ भी रहता है वहाँ पे। वहाँ गलती नहीं हुई, सावधान, सीख लिए। सिंगापुर में फ्रॉग्स भी मिलते थे भाई साहब, वो सब नहीं खाया, ठीक है। तो हम शुद्ध शाकाहारी हो गए। जर्मनी में क्या हुआ, वहाँ पे अगर तुम इंग्लिश बोल रहे हो तो तुमको रिप्लाई देगा हिंदी, मतलब जर्मन में। तो हम किसी तरह सबसे पहले बोले चिकन किसको बोलते हो। और जब भी लैब के बाद, जब भी कोई टॉक होता था, उसके बाद पिज़्ज़ा वगैरह ये सब, इवन बहुत सारी अदर द्रव्य भी रखे होते थे, ठीक है, सभी तरह के द्रव्य। आपको इच्छा आप कीजिए, नहीं पीना है तो मत पीजिए, ठीक है। अब हमको तो भूख लगता है, बोले कि क्या खाना था, हैंचन बोलते हैं चिकन को, हैंचन, ठीक है। अब बोलते थे हैंचन सिर्फ एक ही वर्ड, और देने को बिटुशुन कि और दे दो है ना। तो हैंचन बोल के तब हम खाते थे, नहीं तो उस पिज़्ज़ा के ऊपर भगवान जाने क्या क्या रहता था, ठीक है। दिस वॉज वेरी चैलेंजिंग, फूड वॉज वेरी बैड, इसलिए हमको वापस जाने का मन नहीं करता है, बट आई हैव टू गो नेक्स्ट ईयर एनीवेज। तो कल हम लोग देखेंगे, अगर प्रायोन्स अगर प्रोटीन पार्टिकल्स हैं तो वायरस क्या है, वायरस क्या है तुमको पता है, लिखेंगे तो तुम बोलोगे कि हाँ मालूम है। संदीप, यू कैन टेल इट। आरएनए पार्टिकल है बाबू। तो कौन सा पार्टिकल है, तो आरएनए पार्टिकल, और ये क्या है, प्रोटीन पार्टिकल। आगे एक और वर्ड जोड़ दीजिए, इन्फेक्शियस, क्योंकि पार्टिकल तो हमारे पास भी है। ये क्या हो गया, प्रायोन्स क्या हो गए, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, और ये क्या हो गया, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स। दोनों का डेफिनेशन हो गया। कल स्लाइड्स देखेंगे। कल हम लोग, अब ये तो निर्जीव है, पार्टिकल है ना, लेकिन इसमें भी एक लाइकेन बच गया है। लाइकेन को मतलब इसमें मत रख दीजिएगा, लाइकेन
फंजाई और एल्गे का एसोसिएशन है, वो पहले दिखा देंगे, उसको पार्टिकल मत बोल दीजिएगा, ठीक है, समझ गए? दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो। हम लोग कल देखेंगे वायरसेस, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस, ये 3 देख लेंगे। और किसी को कुछ जानना है? वायरोसॉइड्स भी थोड़ा सा बता देंगे, एक स्लाइड का है बस। ये 3 पार्टिकल खत्म हो, ये 3 चीज़ खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शुरू कल ही कर देंगे एनिमल वर्ल्ड, एनिमल किंगडम शुरू कर देंगे, ठीक है? ओके, अभी आप लोग के पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, कुछ भी अदर देन इससे भी कुछ जानकारी लेनी है अवेयरनेस के लिए भी तो पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू ऑल।